एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 5 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनी है वर्तिका शुक्ला। आप देख सकते हैं यह है वर्तिका शुक्ला। बात आई है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी सन 1965 में की गई थी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की बात करी है। आंसर ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं यह जापान के प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो योशिहिदे सुगा। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। बात है जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है? डायट। जापान की संसद का नाम है। जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा। जापान के जो स्टैम्प राजा हैं क्राउन प्रिंस है उनका नाम है अकिशिनो। ये जापान के क्राउन प्रिंस हैं और प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो वह अवनी लेखरा को। आंसर ऑप्शन नंबर बी अवनी लेखरा को प्राप्त हुआ। और इन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में, तो ये भारत के लिए किसी भी प्रकार के ओलंपिक में पैरा हो या ओलंपिक हो, उसमें 2 पदक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अवनी लेखरा। और पहली भारतीय हैं ये जिन्होंने यह कारनामा करके दिखाया। आंसर ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं यह अवनी लेखरा हैं। और इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक तथा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये अवनी लेखरा ने एक कांस्य पदक और एक स्वर्ण पदक जीता। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये किसी भी प्रकार के ओलंपिक में पहली भारतीय बनी है एक ही ओलंपिक में जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मानव रहित हवाई वाहनों अर्थात ALUBA की परियोजना से संबंधित एक समझौता किया? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मानव रहित हवाई वाहनों अर्थात ALUAB अर्थात ALUAB की फुल फॉर्म है एयर लॉन्च्ड अनमेडेड एरियल व्हीकल। एयर लॉन्च्ड अनमेडेड एरियल व्हीकल के लिए समझौता किया है। तो क्या अमेरिका के साथ, किसने किया? भारत ने अमेरिका के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं ये होते हैं ALUBA। इस प्रकार तो इनके समझौता, इसके निर्यात के लिए एक समझौता क्या अमेरिका के साथ समझौता किया है। बात है अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेंस सुविधा की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस देश ने पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेंस एक प्रकार की लाइन जो है यानी सुविधा को लॉन्च किया गया है? ये किसने की है? तो ये सिंगापुर ने किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर देश ने हाल ही में वैक्सीनेटेड ट्रेवल यानी जो लेंस एक प्रकार की बहुत सारी ये सुविधाएँ हैं उनको कहा गया है वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेंस सुविधा। तो इसको लॉन्च किया है सिंगापुर ने। बात है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम? तो ली सियन लुंग ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। ली सियन लुंग। और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम? हालिमा याकूब सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग हैं। तो ये जो सुविधा है सिंगापुर के द्वारा लॉन्च की गई। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य का उद्देश्य के लिए प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया? तो हाल ही में किस देश ने मंगल पर जो मिशन होते हैं उनकी निगरानी के उद्देश्य के लिए प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये क्या है? चीन। आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन के द्वारा एक प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, तो ये हेलीकॉप्टर मंगल पर जितने भी मिशन होते हैं उनकी निगरानी करेगा। ये चीन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। बात आई है
चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है चीन की राजधानी है। चीन की मुद्रा रेन मिनबी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली कौन है? तो ली कीक्यांग ये चीन के प्रधानमंत्री हैं। और चीन के द्वारा इस छोटा मिनी हेलीकॉप्टर कह सकते हैं इसे, मिनी प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर बनाया। मंगल मिशन जो है उस पर ये निगरानी रखा है। और चीन का मंगल पर मिशन क्या है? तो तियानवेन प्रथम ये चीन का मंगल पर मिशन है। तियानवेन प्रथम चीन का मंगल पर मिशन है। और चीन का चांद पर जो मिशन है उसका नाम है चेंग-ई 5 ये चीन का किस पर मिशन है? चंद्रमा पर। और चीन का मंगल पर मिशन क्या है? तियानवेन प्रथम चीन का मंगल पर मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में किसके द्वारा FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो ये की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। आंसर ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमन इन्होंने 22वीं मीटिंग की अध्यक्षता की है। किसकी? FSDC के जो 22वीं मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता की। FSDC की 22वीं मीटिंग की अध्यक्षता की बात आई है FSDC की। तो FSDC की फुल फॉर्म क्या है? आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। FSDC क्या है? वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। इसकी 24वीं बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन के द्वारा की गई। ये जो FSDC है इसकी स्थापना 2010 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई थी। उस समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, ये बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने हैं। इन्हें भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इनकी स्थापना 2010 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई थी। FSDC की स्थापना करने की सिफारिश 2008 में रघुराम राजन ने की थी। RBI के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं रघुराम राजन। इन्होंने FSDC की स्थापना करने की सिफारिश की थी 2008 में और इसकी स्थापना 2010 में हुई। ये जो FSDC है, ये FS जो DC है, इसमें जो है सदस्य देशों की संख्या टोटल 12 होती है। 12 सदस्य होते हैं, इनमें एक अध्यक्ष और 11 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री FSDC का अध्यक्ष होता है और FSDC के 11 अन्य सदस्य होते हैं। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इसकी वर्तमान में अध्यक्ष और उनके द्वारा 24वीं की बैठक की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर परसेवरेंस मंगल की चट्टान का नमूना लेकर पृथ्वी पर पहुंचा है? तो हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर परसेवरेंस मंगल की चट्टान का नमूना लेकर पृथ्वी पर पहुंचा है? तो परसेवरेंस नामक मार्स रोवर है किसका? नासा का। आंसर ऑप्शन नंबर डी किसका ये रोवर है? तो नासा का रोवर आप देख सकते हैं, परसेवरेंस रोवर। और ये मंगल के चट्टान का नमूना लेकर पृथ्वी पर पहुंचा है। बात आई है नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म होती है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। नासा की स्थापना कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 को की गई थी। नासा का जो मंगल पर मिशन है उसका नाम है क्या है? मार्स। यानी मिशन जो है मंगल पर, उसका मार्स। और इनका रोवर था जिस पर परसेवरेंस। बात आई है मंगल की, तो मंगल पर चीन का जो मिशन है अभी बताया था हमने, तियानवेन प्रथम चीन का मिशन है मंगल पर। और मंगल पर UAE का जो मिशन है उसका नाम है होप मिशन। ये मंगल पर किसका मिशन है? तो UAE का मिशन है, जिसे जापान की मदद से UAE संयुक्त अरब अमीरात ने छोड़ा था। तो ये नासा ने का जो रोवर है परसेवरेंस, ये मंगल की चट्टान का रोवर लेकर नीचे आया है, नासा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये क्या? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय नौसेना के द्वारा ने समझौता किया, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। बात आई है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना सन 1954 में की गई। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस 4 दिसंबर को बनाती है। भारतीय नौसेना प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस 4 दिसंबर को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री
क्या नाम है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसके द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता का विमोचन किया? तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसके द्वारा संकलित अर्थात रचित पुस्तक हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता का विमोचन किया? तो पूर्व IAS थे धीरा खंडेलवाल, पूर्व IAS धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, संकलित पुस्तक है, जिसका क्या नाम है इसका, द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड जो है प्रदूषण यानी पोल्यूशन। ये जो पुस्तक का विमोचन किया मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री, और ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी है धीरा खंडेलवाल, पूर्व IAS अधिकारी धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बात है हरियाणा की, तो हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा की स्थापना नवंबर 1966 में हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के जो राज्यपाल है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SBC बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो हाल ही में किसे SBC बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? ये बनाया गया आशीष सिंघल। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आशीष सिंघल को SBC बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं यह आशीष सिंघल, इन्हें SBC बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बात आई है SBC बैंक की, तो SBC बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1906 में की गई थी। SBC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और SBC बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं दुर्गेश एस चंदावरकर ये वर्तमान में SBC बैंक के कौन अध्यक्ष हैं और SBC बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने आशीष सिंघल। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक एक मंच विकसित करने के लिए समझौता किया? तो हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक एक मंच विकसित करने के लिए समझौता किया? यह मंच क्या कार्य कर रहा है? तो प्लास्टिक से संबंधित जो है जानकारियों को बढ़ावा देगा, उनको जागरूकता बढ़ाएगा, प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाएगा। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक जो मंच है तो ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा मिलकर विकसित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। यानी भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना सन 1895 में की गई थी और भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की श्रेणी के लिए IAE इंटरनेशनल फार्मा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की श्रेणी के लिए IAE इंटरनेशनल फार्मा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रमोद डेम्बारे को दिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर प्रमोद डेम्बारे को यह पुरस्कार दिया गया। और डॉक्टर प्रमोद डेम्बारे कौन है? तो डॉक्टर प्रमोद डेम्बारे फिडेलिटी हेल्थ सर्विसेज के संस्थापक हैं। फिडेलिटी हेल्थ सर्विसेज नामक एक संस्था है, उसके संस्थापक हैं डॉक्टर प्रमोद डेम्बारे, जिन्हें IAE इंटरनेशनल फार्मा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रमोद डेम्बारे को डॉक्टर, ये फिडेलिटी हेल्थ सर्विसेज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य आपातकालीन गुप्तचर विभाग के नए सहायक चिकवे ही क्विजू को नियुक्त किया है। ये इनका संबंध किस देश से है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन गुप्तचर विभाग जो है स्वास्थ्य आपातकालीन गुप्तचर विभाग उसके नए सहायक बनाए हैं चिकवे क्विजू को नियुक्त किया है। इनका संबंध जो है चिकवे क्विजू, इनका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया के। आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया से संबंधित है चिकवे क्विजू। बात है नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और नाइजीरिया की मुद्रा नायरा है। बात है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस अधानोस है जो इथोपिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अररिया जिले के सिमराहा गांव में एक बंदर पार्क बनाने की योजना बनाई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अररिया जिले के सिमराहा गांव में एक बंदर पार्क बनाने की योजना बनाई है? तो ये अररिया जिला पड़ता है बिहार में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये योजना बनाई गई है। बात है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी को अपनाया है। इथेनॉल पॉलिसी को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। बिहार
बिहार कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी को अपनाया है? बिहार में सोन नदी पर कोयलबार पुल बना है जिसका नाम महान पूर्व गणतज्ञ वशिष्ठ नारायण के नाम पर वशिष्ठ नारायण पुल रखा जाएगा। बिहार सरकार ने ई संजीवनी पोर्टल, अश्विन पोर्टल और बंडर ऐप, ये 3 ऐप लॉन्च किए थे बिहार सरकार के द्वारा। ई संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया गया था, अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया था और वंडर ऐप लॉन्च किया गया था बिहार सरकार द्वारा। नक्टी जो वन्य विहार है, नक्टी वन्य विहार, ये कहाँ पर पड़ता है? तो नक्टी वन्य विहार पड़ता है भागलपुर में। यहाँ एक पक्षी महोत्सव का भी आयोजन किया गया था जिसका नाम है नक्की महोत्सव, पक्षी महोत्सव में इसका आयोजन भी किया गया था। पटना यूनिवर्सिटी में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर बना है? तो ये बना पटना यूनिवर्सिटी में बना। बेगूसराय की कन्वर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। बेगूसराय की जो कन्वर झील है इसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और बिहार जो है इसलिए बिहार ने हाल ही में जो होती हैं महिलाओं को इंजीनियर्स और मेडिकल इनको क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए, यानी सीटों में आरक्षण देने की भी घोषणा की थी बिहार सरकार ने। बिहार 22 मार्च सन 1912 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ये बिहार के राज्यपाल हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी नीतीश कुमार ने। और बिहार के बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो कौन है? तारकिशोर यादव और रेणु देवी। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय संगठन को ATD वेस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय संगठन को ATD अर्थात एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट वेस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है आंसर ऑप्शन नंबर ए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1989 में की गई थी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय गुरुग्राम में है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कांदी कुप्पा श्रीकांत ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कौन है? निदेशक हैं। एक भारतीय महारत्न कंपनी है। भारत में वर्तमान में 10 महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो ये बने विराट कोहली। आंसर ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली पहले एशियाई बने हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पाए हैं। 150 मिलियन फॉलोवर्स पाए। 20वें नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके 237 मिलियन फॉलोवर्स हैं। दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं, 260 फॉलोवर्स हैं इनके। और तीसरे नंबर पर नेमार हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, 160 मिलियन फॉलोवर। और चौथे नंबर पर ओवरऑल विराट कोहली 20 में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने के 150 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। और एशिया के नंबर 1 बने हैं भारत के। ये ऐसे एशिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 150 मिलियन फॉलोवर्स पाए इंस्टाग्राम पर। बात है इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम की स्थापना किसने की थी? केविन सिस्ट्रोम तथा माइक क्रेगन ने इंस्टाग्राम की स्थापना की थी 2010 में। सन 2010 में केविन सिस्ट्रोम तथा माइक क्रेगन ने इंस्टाग्राम की स्थापना की थी। और इंस्टाग्राम के वर्तमान में CEO एडम मोसेरी वर्तमान में इंस्टाग्राम के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है? तो पूर्व न्यायाधीश मंजुला चेल्लुलुर की अध्यक्षता में ये जो है समिति बनाई गई है। बात है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में स्थित इंडियन नेवल एसोसिएशन को राष्ट्रपति रंग प्रदान करेंगे? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य में स्थित इंडियन नेवल एसोसिएशन को राष्ट्रपति रंग प्रदान करेंगे? तो ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा राज्य में स्थित है इंडियन नेवल एसोसिएशन। इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रंग प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में राज्य जलवायु परिषद बनाने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में राज्य जलवायु परिषद गठित करने
का निर्णय लिया, तो लिया महाराष्ट्र ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा करेगी। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 को भारत का राज्य बना था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर एक आविष्कार नगरी बनाने का निर्णय लिया और राजीव गांधी के नाम पर IT पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया था महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक नहीं होना चाहिए, एक्जिम बैंक है, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ये होना चाहिए एक्जिम बैंक। तो हाल ही में एक्जिम बैंक अर्थात EXIM एक्जिम बैंक ने किस देश में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट अर्थात LOC प्रदान की है। तो हाल ही में एक्जिम बैंक, एक्सिस बैंक नहीं है, एक्जिम बैंक ने किस देश में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट अर्थात LOC प्रदान की है? तो ये मालदीव को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात है मालदीव की, तो मालदीव को ये सुविधा प्रदान की गई है। बात है मालदीव की, तो मालदीव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख ले। मालदीव की राजधानी क्या? माले। मालदीव की राजधानी है। मालदीव की मुद्रा रुपया है, रुपया नहीं है, रुपया। ये मालदीव की क्या है? मुद्रा है, रुपया। मालदीव की मुद्रा है। मालदीव के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम? मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं और मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। मालदीव की संसद का क्या नाम है? मजलिस मालदीव की संसद का नाम है। तो ये जो एक्जिम बैंक है इसके द्वारा ये जो है ऋण दिया गया। बात है ये एक्जिम बैंक की, तो एक्जिम बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और एक्जिम बैंक के वर्तमान में जो वो हैं CEO वो कौन है? डेविड रस्किना। यानी कौन है? तो डेविड रस्किना ये एक्जिम बैंक के वर्तमान में CEO हैं। किस बैंक के? एक्जिम बैंक के। और ये मालदीव को इन्होंने ये राशि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए MD और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए MD और अध्यक्ष कौन बने? प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बना है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के? तो बने अतुल भट्ट, यानी अतुल भट्ट को बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसे बनाया गया? अतुल भट्ट यानी बनाए गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अतुल भट्ट को ये जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का नया MD और अध्यक्ष बनाया गया है अतुल भट्ट को। बात है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1982 को की गई थी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।